हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने 14A का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक समझा था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और आगे जो भी क्वेश्चन हो सकेंगे, जहाँ तक भी हो सकेगा, उन्हें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक बात रहा इंट्रोडक्शन का, तो इंट्रोडक्शन देखिए, जो एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए, अलग से कुछ इंट्रोडक्शन नहीं इस चैप्टर में। जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसी से रिलेटेड पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन हैं हमारे। तो अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं ना, तो फिर उसका इंट्रोडक्शन आप खुद समझ जाएंगे। जैसे कल मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टिंग क्या होता है, ठीक है, ये सब समझाया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो वही तो उसका इंट्रोडक्शन निकाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से आगे आप समझिए अच्छे से डिटेल में, आपको इसका इंट्रोडक्शन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बीच बीच में अगर जो जो न्यू वर्ड्स आएंगे उनको मैं आपको जरूर समझा दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। ड्रॉ ए लाइन ए बी, टेक ए पॉइंट पी ऑन इट, यानी एक लाइन बनाइए ए बी और उसी में एक पॉइंट कहीं पे ले लीजिए पी। ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि जो आपने पॉइंट बनाया है उसी में से एक ऐसा लाइन बनाइए जो कि परपेंडिकुलर हो ए बी में, यानी कि ए बी ऐसे सीधी लाइन हो तो उसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर हो। तो जैसे हम कल पढ़ रहे थे, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा था, पहले से मैं बना लूँगा पहले, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। आइए दिखाते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम बनेगा। अब इसे बनाना कैसे है, नॉर्मल हमसे कहा गया था कि एक लाइन बनाना है आपको, उसमें एक ऐसा पॉइंट लेना है, कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं, मैंने आप बीचों बीच में लिया है, आप आगे पीछे कहीं पर भी ले सकते हैं। यहाँ पे एकदम बाइसेक्टिंग नहीं कहा गया था, बस बोला था परपेंडिकुलर होना चाहिए। बाइसेक्टिंग का मतलब होता है कि दोनों साइड एकदम बराबर बराबर आना चाहिए, और परपेंडिकुलर का मतलब कि एकदम सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बस केवल हमें परपेंडिकुलर बोला था, यानी कि एकदम सीधी। यहाँ पर बाइसेक्टर वगैरह हमसे कुछ कहा ही नहीं गया था। तो आप कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर ले लिया था, आप कहीं पर भी ले लें। उसके बाद क्या करना है कि जो भी आप पॉइंट लेंगे, जिसका नाम हमें पी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था पी पॉइंट लेना है, उसके बाद आप एक आर्क बनाइएगा, ठीक है, पी से, जो कि हमें इस लाइन में कट करे। जो हमारा ये लाइन है ना ए बी, इस लाइन को जो कि आर्क कट करेगा हमारा, उसके बाद ही हमारा जो लाइन बनेगा वो परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक, तो ये लाइन आपको डायरेक्ट नहीं बनाना है, पहले ये लाइन ड्रॉ करना है। ठीक, उसके बाद ये आपको आर्क बना लेना है इस तरीके से, और थोड़ा सा ये बड़ा ही रखेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, कंपास को अपना थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो इस तरीके से आपको आर्क बना लेना है। उसके बाद क्या करना है कि जो आर्क आपने बनाया है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, तो आधे से ज़्यादा आपको लेना है। यानी कि जैसे कि ये देखो, जो हमारा आर्क है अभी इतना आ रहा है, ठीक है, इतना इसका भी कंपास का हमारा लेंथ है, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, आधे से ज़्यादा कर दो, कम से कम यहाँ तक ले आओ। ठीक है, या फिर इससे भी थोड़ा सा आप आगे ले जा सकते हो। कि बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो आधा है ना इस टोटल लेंथ का, उससे ज़्यादा हो, तभी ये ऊपर वाला आर्क हमारा कट होगा। ठीक है, तो कम से कम इतना ले लिए। और उसके बाद फिर अब ऊपर वाला जो है, पहले एक्स वाले पॉइंट में रखना है आपको, ठीक है, अपने कंपास को, और फिर ऊपर एक आर्क कट कर देना है, यहाँ पर वाला आर्क। उसके बाद फिर वाई वाले में रखना है पॉइंट, और इधर वाला आर्क को आपको कट कर देना है। इज दैट क्लियर। अब क्या होगा उससे कि जब दोनों आर्क कट होंगे और जो भी वहाँ पे पॉइंट बनेगा, उसी पॉइंट से आपको पी को मिला देना है। समझ में आया बात। तो जैसे ही आप मिलाएंगे ना, तो जो लाइन बनेगा वही परपेंडिकुलर बन जाएगा। यानी इस तरीके से आर्क कट करने के बाद जब आप दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो जो भी लाइन बनता है, चाहे यहाँ पे बने या फिर थोड़ा आगे बने, अगर आप पॉइंट्स को आगे ले लेंगे तो आगे बनेगा थोड़ा सा, तो जो भी लाइन बनता है वो परपेंडिकुलर ही बनता है। बस इस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम स्टेप बना लेते हैं, स्टेप देख लेते हैं कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा, लिखना क्या क्या है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, विथ पी ए सेंटर, पी को सेंटर मान करके हमने ड्रॉ किया एक सेमी सर्कल, ये वाला जो हमने बनाया था। ठीक है, इसको आप सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं। मैंने नीचे थोड़ा सा निकाल दिया है, आप नीचे ना निकालें। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा एक सेमी सर्कल बन गया सबसे पहले। और एकदम इजी लैंग्वेज में लिखना है, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही, नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे डेफिनेशन जो फिर इसका जो भी स्टेप्स लिखना है अपने मन में लिखना है। ठीक है, और इसके आगे दे रीड करते हैं। विथ सेंटर एक्स, एक्स को सेंटर मान लेना है, और रेडियस मोर देन एक्स पी, रेडियस क्या ले लेना है, एक्स पी से थोड़ा ज़्यादा। ये मैंने छोटा ही करके बना लिया है, थोड़ा सा स्टेटमेंट जो मैंने बनाया है यहाँ पे ना, थोड़ा छोटा ही रखा है स्टेट जो हमारे बने हुए हैं। आप भी चाहो तो इसको और छोटे कर सकते हो, बस रटना नहीं बिल्कुल भी, ना बुक वाला रटना ना फिर ये वाला। इसीलिए मैं बुक से आपको यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा अपने से लिख लिया मैंने ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो यहाँ पर एक्स पी से थोड़ा सा जो क्या हो, हमारा रेडियस ज़्यादा हो, और उसके बाद फिर एक आर्क आपको बना लेना है। तो बस यहाँ पर मैंने लिख दिया ड्रॉ एन आर्क। उसी टाइप से सेंटर बना लेना है वाई को, विथ सेंटर वाई एंड सेम रेडियस, यानी जो रेडियस पहले था उसी रेडियस, यानी कि अब चेंज नहीं करना है, और एक दूसरा आर्क कट कर लेना है जो कि प्रीवियस आर्क को कट करे। समझ में आ गया। तो विथ सेंटर वाई एंड सेम रेडियस, सेंटर वाई में रखना है कैंपस को, और सेम रेडियस से कटिंग कर देना है प्रीवियस आर्क को, यानी जो पहले हमने आर्क बनाया ये वाला इस साइड वाला, उसको ऐसे करके कट कर देना है। अब कुछ नहीं करना, ज्वाइन कर देना है पी क्यू को, ये पी और इस पॉइंट का नाम मैंने क्यू रखा है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं।
ठीक है। बस जो पहले यूज़ हो चुका है लेटर वो मत रखिएगा, कुछ अलग से लेटर यूज़ कीजिएगा, वाई जेड कुछ भी। तो पी क्यू को बस ज्वाइन कर दो। अब जो हमारा, इसको आप क्यू पी भी नाम दे सकते हो, ये जो लाइन है हमारा ये क्यू पी भी कहला सकता है और पी क्यू भी कहला सकता है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया है कि आप क्यू पी लिख सकते हो या पी क्यू, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों आप कह सकते हो, ऊपर साइड से भी और नीचे साइड से भी। तो जो पी क्यू होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये साइन है परपेंडिकुलर का, किसके, ए बी के, इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ये वाला लाइन जिसका नाम है पी क्यू। तो पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है ड्रॉ ए लाइन ए बी, टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड। यहाँ पर था ऑन इट, यानी कि उसी लाइन में एक पॉइंट पी लेना है, और यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी एक लाइन बनाइए और एक पॉइंट पी लीजिए जो कि उस लाइन के बाहर हो, ऊपर नीचे कहीं पर भी आप उस पॉइंट को ले सकते हैं। एंड ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें पी में उस लाइन को बनाना था, ठीक है, यानी कि उस लाइन में ही पी पॉइंट लेना था। इस बार जो पॉइंट पी लेंगे हम उससे थोड़ा सा बाहर लेंगे। तो ये जो है ना हमारा सेम टू सेम है। एग्जाम्पल नंबर जो आपने बोला था ना कि सर इनको समझा दीजिए पहले थोड़ा सा, तो यही तो पूरे क्वेश्चन से हमें दिए हुए हैं। ये जो हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 है यही वो क्वेश्चन है पूरा पूरा, मैंने बताया था ना आपको पहले ही कि हमारे क्वेश्चन यहीं पे एग्जाम्पल में है। तो बस सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा जैसे आपने यहाँ पे बनाया था ना, सेम वही चीज़ है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, लेकिन ये थोड़े बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए हुए, स्टेप दिए हुए कंस्ट्रक्शन के, उसको आप थोड़े छोटे कर लीजिएगा, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन नंबर 6 में बताया उस तरीके से इसे बना लीजिएगा। सबसे पहले वही लाइन बना लीजिएगा एक्स वाई, ठीक है, जो भी आप इसका नाम रखना चाहें। उसके बाद फिर हमको पी को सेंटर मान लेना है बाहर में कहीं पर भी, और फिर विथ पी ए सेंटर एंड कन्वेंशियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर अपने को क्या करना है, अपना कंपास रखना है और एक ऐसा आर्क कट करना है जो कि हमारा एक्स वाई जो लाइन है ना उसको कट करता हो पूरा पूरा, ठीक है, यानी थोड़ा सा बड़ा करना है उसको, हल्का सा लंबा करना है। कहीं पे भी आप पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पर भी पॉइंट ले सकते हैं, बस लाइन के बाहर होना चाहिए। तो कहीं पर भी पॉइंट लीजिएगा और वहाँ से रख करके इस लाइन को कट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या करना है कि रेडियस जो हमारा ये कट हुआ है ना, अब बस यहीं पर से जैसे पहले आपने किया था कि अब इसके बीच में जितना भी दूरी है तो ए में रखिए कंपास को, और उसके बाद फिर आधे से ज़्यादा यानी ए एल से ज़्यादा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विथ ए एस सेंटर एंड रेडियस ग्रेटर देन हाफ ए बी, यानी कि ए बी के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए रेडियस। तो बस वही मैंने बताया ना, यहाँ तक कम से कम ले लीजिएगा और फिर बस लिख दीजिएगा मोर देन ए एल। आप यहाँ पे जैसे पहले लिखे थे मोर देन क्या था हमारा एक्स पी था वहाँ पर, यहाँ पर आप मोर देन ए एल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है रटने की उसको जरूरत बिल्कुल नहीं है कि हमने ए में कंपास को रखा और रेडियस ले लिया आधे से ए एल से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि मोर देन ए एल, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आर्क कट हो जाएगा। उसी तरीके से सेम रेडियस से एक दूसरा आर्क कट कर लीजिएगा। देखिए इसका थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, आपका जरूरी नहीं कि पूरा ऊपर में है, थोड़ा सा नीचे भी रहेगा तो भी गलत नहीं कराएगा वो। बस उसके बाद कुछ नहीं करना, जो भी पॉइंट बनेगा आर्क के बीच में उससे जो पॉइंट आपने इधर लिया था उसको बस मिला दीजिए, और आपका जो लाइन बन गया वो परपेंडिकुलर बन गया। जो स्टेटमेंट्स स्टेप्स जो थे कंस्ट्रक्शन के जो पहले वाले थे ना क्वेश्चन नंबर 6 में, सेम उसी तरीके से आपको लिखना है, बस इसका जो ड्रॉ होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया, आपको इंट्रोडक्शन भी हो गया यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है ड्रॉ ए लाइन ई बी, टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड इट, यानी कि सेम इसी टाइप से रहेगा, एक लाइन ड्रॉ करना है और एक पॉइंट पी कहीं पर भी ले लेना है बाहर में उस लाइन के, ठीक है। उसके बाद करना है क्या है, ड्रॉ ए लाइन पासिंग थ्रू पी, एक लाइन थ्रू पी से क्या हो पास हो, लेकिन वो क्या हो पैरेलल हो ए बी के। यानी देखो पहले जो हमारा लाइन ए बी बनता था इस तरीके से, तो हम जो पॉइंट बाहर पी लेते थे उसमें परपेंडिकुलर करना था। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है एकदम सीधी लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो पहले परपेंडिकुलर लाइन बनाता था, लेकिन अब क्या करना है, ए बी एक लाइन बनाना है, एक पॉइंट बाहर में ले लेना है और एक दूसरा लाइन उसी में से क्रॉस होते हुए ऐसा जाना चाहिए कि जो इसके पैरेलल हो, यानी कि बिल्कुल इसके सिधाई में हो। तो आइए इसको एकदम छोटे से मेथड से कैसे बनाना है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे ए बी। सबसे पहला काम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एक लाइन किसी भी लेंथ का, कोई जरूरी नहीं कि उसमें मेजरमेंट हमको दिया नहीं था, बस बोला था एक लाइन बनाना है। तो सिंपल सा लाइन, बड़ा छोटा कुछ भी आप बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, एक पॉइंट बाहर में आपको कहीं पे भी पी पॉइंट ले लेना है, चाहे यहाँ पर लो चाहे यहाँ पर लो, थोड़ा सा टेढ़ा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन आप कहीं पर भी ले सकते हैं। उस लाइन के राइट साइड में लेफ्ट साइड में सिधाई पे कहीं पर भी आप पॉइंट ले, वो आपको जो लाइन ये बनेगा ना ये एंगल वाला वो थोड़ा सा टेढ़ा ही बनेगा, या फिर सीधा भी बन सकता है। अगर आप सीधा पॉइंट लेते हैं ना, अगर यहाँ पे एकदम सीधे में पॉइंट लेंगे तो वो सीधा ही बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है हमसे, इसके बाद
क्या करना है, पॉइंट पी ले लिए। अब इस लाइन में कहीं पर भी एक पॉइंट क्यू ले लो, मैंने यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा लिया है, आप यहाँ पे पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पर पॉइंट ले सकते हो, कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं हम। बस एक पॉइंट क्यू ले लेना है और उसके बाद फिर पी और क्यू को मिला देना है। ये ऊपर वाला लाइन अभी नहीं बनाना है ना, सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद कहीं पर भी एक ऊपर में पॉइंट बाहर में, क्योंकि आउटसाइड जब हमको बोला था कि लाइन के आउटसाइड में एक पॉइंट पी लीजिए, तो बाहर में एक पॉइंट पी बना देना है। उसके बाद फिर क्यू में इसी लाइन में एक पॉइंट ले लेना हमको क्यू, कहीं पर भी। मैंने यहाँ पर ले लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लाइन पसंद है इस तरीके से, जिससे पैरेलल हमको अच्छे से समझ में आता है। और एग्जाम्पल में भी हमको इसी टाइप से दिया हुआ था। बाकी आप अगर सीधा भी लेते हैं तो भी वो पैरेलल ही बनेगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये क्यू पॉइंट ले लिए, अब उन दोनों को बस मिला देना है, इतना सा काम हो गया। अब ऊपर वाला लाइन कैसे बनाना है ये बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाले एंगल को मेजर करना है कि जब ऐसे हमने इस लाइन को ऐसे बनाया तो एक एंगल बन गया यहाँ पर। अब तो अब ये एंगल कितना है, तो मेजर किया मैंने, तो मेरा 45 डिग्री में एग्जैक्ट आया था, ठीक है। मैंने पहले एग्जाम जब स्टार्ट किया बनाना उस टाइम मैंने मेजर नहीं किया था, लेकिन जब हमको मेजरमेंट का जरूरत पड़ा तो हमने मेजर किया, तो ये देखो एकदम 45 डिग्री एकदम करेक्ट आ रहा था हमारा। ये 40 और 50 के बीच में ना सीधा थोड़ा सा एक आगे पीछे होगा तो 45 इसे मानते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा 45 डिग्री आ गया। तो अब क्या करना है ना कि ऊपर में भी ये जो लाइन आपका जाएगा, यानी पहले ये इस तरीके से बनेगा, पॉइंट हम ले लेंगे कहीं पर भी, इसमें कहीं पे पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लाइन, इस तरीके से इतना आपका बन जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मेजर करना है। यहाँ पर वाला एंगल तो मेरा 45 डिग्री आया, तो आपको यहाँ पर भी एक एंगल बनाना है जो कि सेम टू सेम इसी एंगल का हो। समझ आ गया, क्योंकि ये जो हमारे एंगल होते हैं ना पैरेलल लाइन के अंदर वाले, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आप आगे क्लास 7 में पढ़ेंगे, पैरेलल लाइन का जब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा ना, तब आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये और ये जो हमारे लाइन्स होते हैं, जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक सेम टू सेम इसी इक्वल का, इसी जो हमारा है ना, यहाँ पर जो इक्वल दिया हुआ है हमारा, क्या बोलते हैं, एंगल 45 डिग्री, वही 45 डिग्री का यहाँ पे बनाना है। अब ये बनता कैसे है, क्योंकि हमारे पास ऊपर में लाइन है नहीं, तो अब इसको हम मेजर कैसे करें 45 डिग्री। तो तरीका है कि आप ये वाला जो हमारा लाइन है इस तरीके से, इसमें यहाँ पर ये हमारे जो प्रोटेक्टर का ये सेंटर रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर बिल्कुल 45 डिग्री इस तरीके से लाइन पे रखना है आपको, और मेजर कर लेना है ये कहाँ पर 45 डिग्री आ रहा है। तो देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस लाइन में रखा प्रोटेक्टर टेढ़ा थोड़ा सा, तो ये हमारा 45 डिग्री आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप टिक लगा लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट लगा लीजिए, और उसके बाद फिर सीधी इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए इस पॉइंट पी से होते हुए, तो जो आपका एंगल बन जाएगा वो 45 डिग्री का बन जाएगा। फिर समझाता हूँ, ये नीचे वाला एंगल को तो आपको ऐसे मेजर करना है, नॉर्मल तरीका जो आपको मैंने बताया है बेस से, हम जो प्रोटेक्टर से पहले वाले एक्सरसाइज 13 में जो हम लोग पढ़े थे, इस तरीके से मेजर किया जाता है। यहाँ पर कैसे बनाना है, क्योंकि इस टाइम ये लाइन आपके पास नहीं रहेगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे कि अब यहाँ पर हम एंगल कैसे बनाएं। तो इस लाइन को आपको बेस मान लेना है और अपने प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखना है यहाँ पर बीचों बीच में, और यहाँ इस तरीके से ये वाला लाइन को बेस मान करके ये सेंटर में रखेंगे और 45 डिग्री यहाँ पर मेजर कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री, और यहाँ पर पॉइंट लगा करके सीधी लाइन ऐसे बना देना है आपको, और ये बन गया 45 डिग्री एंगल। तो अब यहाँ भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हो गया ना, इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बस इतना ही आपको काम यहाँ पर करना है। तो बस यहाँ पर छोटा सा स्टेटमेंट भी छोटा छोटा लिखना है, मैंने बताया ना, स्टेप्स हम एकदम अपने हिसाब से लिखेंगे, छोटे लिखेंगे, रटना बिल्कुल नहीं है। पहला काम हमने क्या किया वो लिख देना है कि हमने पहले ड्रॉ किया ए बी, तो ड्रॉ ए लाइन ए बी। उसके बाद हमने क्या किया, तो टेक एक पॉइंट लिया हमने बाहर में, तो टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड ऑन द लाइन, है ना, लाइन के आउटसाइड में हमने एक पॉइंट ले लिया पी। उसके बाद क्या किया, हमने एक पॉइंट क्यू लिया था इस वाले लाइन में, तो टेक एनी पॉइंट क्यू ऑन द लाइन एंड ज्वाइन क्यू पी, यानी कि एक पॉइंट ले लिया हमने क्यू कहीं पे भी लाइन में, और क्यू और पी को ज्वाइन कर दिया, मिला दिया एक लाइन खींच करके। उसके बाद चौथे नंबर में हमने क्या किया, सबसे जरूरी काम क्या है, एंगल बनाना। तो हमने एक एंगल बनाया था कि ड्रॉ एंगल आर पी क्यू, इसका नाम यहाँ पर हमने आर रख दिया, इधर हो गया हमारा ये पी, और ये वाला हमारा लाइन जो गया क्यू, यानी ये बेस हो गया आर पी और ये क्यू, ठीक है। तो एंगल आर पी क्यू हमने नाम दे दिया है इसका, जो कि इक्वल है एंगल हमारे किसके, पी क्यू बी के, ये वाला एंगल के इक्वल है ये वाला एंगल। तो ये हमने ड्रॉ किया एक एंगल आर पी क्यू जो कि इक्वल होगा विच इक्वल ऑफ एंगल पी क्यू बी। अब कुछ नहीं करना है, अब हमारे पास क्या मिल गया, जो लाइन आर पी बना है, ये लाइन का नाम आप क्या रख देंगे, आर पी रख देंगे, नहीं तो आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, इधर कुछ स्टार्टिंग में कुछ दूसरा नाम लिख दें, यहाँ पर लास्ट में लिख दें एक्स वाई, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने अलग से नहीं लिखा, मैंने बोला इसी को हम आर पी नाम दे देते हैं। अगर आप इसको यहाँ एक्स और वाई लिख देंगे ना, तो ये फिर इसका नाम हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, और ये बीच वाले कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे। तो मैंने ये बाहर वाले नाम नहीं लिखा, बस इन्हीं पॉइंट्स को नाम दे दिया कि जो हमारा लाइन आर पी है वो पास हो रहा है थ्रू पॉइंट पी के, आर पी जो है वो पी से पास हो रहा है, ठीक है। अगर आप एक्स वाई इस लाइन का नाम दे देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे जो एक्स वाई है हमारा वो पास हो रहा है थ्रू पी पॉइंट से, समझ में आ गया बात। और जो हमारा एक्स वाई रहेगा, यहाँ पे मैंने आर पी लिखा, आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कि जो हमारा एक्स वाई रहेगा वो पैरेलल रहेगा हमारे ए बी का, और पैरेलल का साइन इस तरीके से रहता है, परपेंडिकुलर का साइन इस तरीके से, पैरेलल का साइन ये होता है मैथ्स में,
ठीक है, तो बस वही पैरेलल हो जाएगा ये वाला लाइन हमारे इस लाइन के। बस ये इतना ही से आपको काम करना था और क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी है और इसमें थोड़ा सा बड़ा हमारा डायग्राम भी बनेगा, कंस्ट्रक्शन हमें थोड़ा सा टाइम लेकर के करना पड़ेगा। तो इसका मैं स्पेशली एक 9 नंबर का वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग 10 और 11 का एक दूसरे वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।